लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 4 दिन बाद यानी 1 जून को पंजाब की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हालांकि इस बार पंजाब का चुनाव पिछले चुनावों से काफी अलग है, क्योंकि इस बार के चुनावी दंगल में दोस्ती दुश्मनी में और दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई है। पिछले चुनावों में जो साथ थे वो आज दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करके दो हाथ करने में जुटे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 2024 की लड़ाई में पंजाब की जनता किसके सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर कुल 2,14,61,739 मतदाता हैं और सभी सीटों पर सिख वोटरों का फैसला आखिरी होता है। लिहाजा पहली बार सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी पंजाब की 3 सीटों पर जीत के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को क्या तोड़ पाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी देश आजाद हुआ तब होती तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा पाकिस्तान में न होता, भारत में होता, भारत में। पंजाब की आबादी में 57.69% सिख हैं, 38.49% हिंदू और 1.93% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में अब जब 28 साल बाद बीजेपी अकाली दल के बगैर चुनाव लड़ रही है, तो उसने चुनाव में एक बड़े वोट बैंक को भराने के लिए 6 सिख चेहरों पर दांव खेला है। पंजाब में जिन सीटों पर बीजेपी ने सिख चेहरों को उतारा है, उनमें पटियाला से परनीत कौर, बठिंडा के पूर्व IAS अधिकारी परमाल कौर, लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, खडूर साहिब सीट से मनजीत सिंह मन्ना और फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोडी शामिल हैं। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के ATM से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का ATM बनाकर रखा है, ATM बना। उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड ATM में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। आपका मुख्यमंत्री जब तिहाड़ जेल में खड़ा होके कोई लोग इंटरिम बेल मिला है और आपका मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में खड़ा होके उनको वेलकम करने के लिए खड़ा होते हैं, ये पंजाब का शौर्य का साथ, पंजाब का इमेज का साथ ये नहीं जाते। हो सकता है ये पार्टी का लीडर है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल को बेल मिला हुआ है, बट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब is occupying a constitutional post. He is the leader of the state of Punjab. 13 सीटों पर साख का सवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिला प्रचंड बहुमत क्या 2 साल के शासन के बाद भी उसके साथ है या नहीं, ये देखना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जनाधार को और मजबूत करने के लिए न सिर्फ भगवंत मान बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जमकर मेहनत कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में महिला वोट बैंक को साधने के लिए सुनीता केजरीवाल अगले 2 से 3 दिनों तक पंजाब के चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले सकती हैं। कल अमित शाह जी आए थे, लुधियाना आए थे, शायद लुधियाना आए थे। आपने सुना उनका स्टेटमेंट? किस किस ने वो वीडियो देखा अमित शाह जी का कल वीडियो? अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं। पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी उन्होंने, देखना उनका पूरा जो भाषण दे के गए हैं, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे, 4 जून के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। पंजाब के CM भगवंत मान ने 13 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए मिशन 13-0 का नारा दिया है। इसके अलावा ज्यादातर सीटों पर पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पंजाब में मान सरकार को गिराने की साजिश का गंभीर आरोप भी लगाया है। कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, MLA तोड़ लेंगे, हम उनको डरा देंगे, ED लगा देंगे, CBI लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं
4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। यूं तो आम आदमी पार्टी पंजाब को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा पंजाब में कांग्रेस ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। राहुल गांधी से प्रियंका गांधी तक 7वें चरण की वोटिंग से पहले पंजाब में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए जाएंगे, साल के आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को ये फैसिलिटी मिलेगी। इससे हिंदुस्तान को एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा जाएगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और वही पैसा जो उनके जेब में जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने पंजाब में 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट प्रतिशत भी 40% के करीब था। पर अब जब 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और उसके कई ऐसे सांसद और नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी और आप में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में 2024 की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं दिख रही है। लेकिन मैं एक गल केजरीवाल से पूछना चाहता कि ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੜਾ ਸੱਟਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ कौन चला रहा है? 13 के 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं। पंजाब की जनता का जो मूड है वो भी क्लियर है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी, अकाली और कांग्रेस से त्रस्त होकर अब एक ही आशा का किरण भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश और पंजाब की भला इसमें है, वो मान रहे हैं। वहीं पंजाब में अपने जनाधार को नए सिरे से एकजुट करने में जुटा अकाली दल क्या पंजाब के चुनावी दंगल में गेम चेंजर की भूमिका निभा पाएगा या नहीं, इसको लेकर भी सस्पेंस का माहौल है। हालांकि पार्टी सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल पंजाब में अकाली दल की पैठ को मजबूत करने के लिए पंथक वोट बैंक के साथ साथ सिखों के मुद्दों को जोर शोर से उठाकर प्रचार कैंपेन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार जब 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा तो जीत का सेहरा कौन बांधता है। आज तक ब्यूरो। नेताओं के साथ साथ चुनावी दंगल में उनकी पत्नियां भी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच संगरूर में गुरमीत मीत है के लिए प्रचार कर रही सीएम मान की पत्नी ने दावा किया कि इस साल महिलाओं को 1,000 रुपए देने की गारंटी है। पंजाब सरकार के द्वारा उसे पूरा जरूर किया जाएगा। पंजाब में आखिरी दौर का चुनाव चल रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की जो धर्मपत्नी है वो इस समय चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं, जहां पर गांव में है। उससे बात करें, मैम कैसे देखते हो आज गांव में है, आपके लड्डुओं के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है? देखो, ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है मान सरकार में। जो मान सरकार ने काम किए हैं पिछले 2 साल में, उनका नतीजा है कि आज लोग खुशी से खुद ब खुद हमें तोल रहे हैं लड्डुओं से। पिछले कई दिनों से आप लोगों के बीच जा रहे हो, तो कैसा रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्या डिमांड महिलाएं खासतौर पर क्या कर रही हैं? देखिए, रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। लोगों, मुझे लगता है एक तरफा ही रिस्पांस है। आप देखेंगे जो नतीजे आएंगे एक तरफा ही होगा। मेनली लेडीज़ की डिमांड थी जो 1,000, वो भी जल्द से जल्द पूरी होगी। बाकी लेडीज़ को ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि बहुत काम हो रहे हैं। उनको विश्वास है कि मान सरकार ने जो 1,000 का वादा किया था वो भी जल्द से जल्द पूरा होगा। आप भी हर बात पहले भी आते रहे, तो आज हम देखे बेनाडा गांव में खड़े हैं, जो भगवंत सिंह मान ने गोद लिया था इस गांव में, और लड्डुओं के साथ लोगों ने आपका स्वागत किया। दोनों बहुत अच्छा लगता है लोगों में जाके, क्योंकि पहली सरकारें तो कभी वोटों के मतलब जब होती सी विधानसभा इलेक्शन तभी आते थे। हम तो हर महीने हर रोज ही रहते हैं यहाँ पे। तो बाकी जो बात बोल रहे हैं आपके विरोधी कह रहे हैं काम नहीं हुए, लोग बताएंगे उनको 1 तारीख को वोटिंग करके कि पंजाब में कितने काम हो रहे हैं। कौन से बड़े काम है जो 3-4 काम लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसका लग रहा है कि आपको आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है? देखिए, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन सर्विसेज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है आज, और 600 यूनिट बिजली फ्री हुई है, टोल से राहत किया है, नई पुलिस फोर्स बनाई है। ऐसे अनेकों काम हैं, हम गिनाने लग जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम हैं जो मान सरकार ने किए, और अभी 3 साल का समय बाकी है, बहुत काम आगे भी होंगे।
थैंक यू। जे थे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जो कि चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पंजाब सरकार ने पिछले 2 साल में काम किए उन्हीं के आधार पर वोट है जो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए जो 1000 रुपया प्रति महीना देने की गारंटी है वो जल्द पूरी की जाएगी। कैमरामैन बलवीर के साथ बलवंत सिंह विक्की, आज तक, संगरूर। बठिंडा लोकसभा सीट पंजाब की हॉट सीटों में से एक है और इसी सीट पर बादलों के साथ साथ अकाली दल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट को देखते हुए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चौथी बार हरसिमरत बादल इस सीट पर जीत का परचम लहरा पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी इस बार बठिंडा के किले में सेंधमारी कर लेंगे। इन तमाम सवालों और आशंकाओं की पड़ताल करने वाली हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए, जिसे तैयार किया है आज तक संवाददाता कमलजीत ने। चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर दूर मालवा रीजन में बठिंडा लोकसभा सीट को श्रोमणी अकाली दल का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 1977 के लोकसभा चुनावों के बाद सिर्फ 3 बार इस सीट पर अकाली दल ने हार देखी है, जिनमें से 2 बार कांग्रेस ने और 1999 में सीपीआई ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था। इसके बाद 2009 से अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने बठिंडा से जीत की हैट्रिक लगाई है, पर इस बार 2024 के रण में बठिंडा की सीट पंजाब की हॉट सीटों में से एक है और इस बार जीत की राह भी पहले की तरह आसान नहीं है, क्योंकि इस सीट पर मुकाबले में हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुंडिया, कांग्रेस के जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू और आईएएस से नेता बनी बीजेपी की परमपाल कौर सिद्धू मुकाबले में खड़ी हैं। देखिए, हमेशा जो भी बठिंडे में लड़ाई होती है, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है सरकार की, उनका एक को निशाना होता है कि बठिंडा सीट को हराना है, बादल्स को खत्म करना है। चाहे पहली इलेक्शन में मेरी अमरिंदर सिंह का लड़का भेजा, दूसरी इलेक्शन में हमारे परिवार का मेंबर, सब यूनाइटेड पार्टीज ने उसको खड़ा कर दिया, बादल साहब के नेफ्यू को, तीसरी बारी कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजा वड़िंग आया। ऑलवेज इनकी जोर यही होता है कि इनको हरा। बठिंडा लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी 9 की 9 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लिहाजा भगवंत मान भी बठिंडा सीट को अकालियों से छीनने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किकली कलीर दी बुरी हालत सुखवीर दी, समझ कुछ आवे ना, वोट कोई थ्यावे ना, मक्खी उड्डे ना पिंडे तो, सीट फस गई बठिंडे तो। किकली कलीर दी बुरी हालत सुखवीर दी, समझ कुछ आवे ना, वोट कोई थ्यावे ना, मक्खी उड्डे ना पिंडे तो, सीट फस गई बठिंडे तो, काम कीते भगवंत ने, साडी पार्टी दा अंत ने। हालांकि अकाली दल पर भगवंत मान के द्वारा किए जा रहे हमलों का हरसिमरत कौर बादल भी अपने अंदाज में जवाब देकर पलटवार कर रही हैं। और झाड़ू को तो जैसे मैंने आपको बताया, जो बादल साहब जहां 26 साल से जहां से जीत रहे, मंत्री साहब जिनके फादर भी अकाली से ही एमपी बने थे, उन मंत्री साहब को टिकट देना कि वो अब अपनी सरकार के जोर जबर से बादल साहब के गढ़ में हमारे वर्कर्स को डरा सके। ये न्यू स्ट्रेटजी इनकी ये है कि सब अकाली लोगों को टिकटें देके और टारगेट कलेक्टिवली अकाली दल पे विद इन अकाली दल करे। आम आदमी पार्टी ने बठिंडा सीट पर लंबी सीट से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह खुंडिया को मैदान में उतारा है, जो लोकसभा चुनावों में अकालियों के खिलाफ अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा जड़ा हुंगारा लोकां दा, हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, हर एक भैन भरा अपने आप नूं गुरमीत सिंह समझ के पूरे उत्साह नाल इस वड्डी चोण दे विच हिस्सा ले रहे। वैसे तो आप और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, पर पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। अकाली दल और आप के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस ने मोहिंदर सिंह सिद्धू का दांव खेला है। पहली बात तो ये है कि ये किसी का गढ़ नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। लोगों के पास अपनी वोट है, जहां उनकी इच्छा होगी वो वोट डालेंगे। इस बार मेरे को ये लग रहा है कि इनका बादल्स का गढ़ इस बार टूट जाएगा और जीत महेंद्र सिंह सिद्धू ही तोड़ेगा इसको। और एज फार एज स्टेट कॉन्टेस्ट इज कंसर्न्ड बिटवीन हरसिमरत एंड खुंडिया, ये मिसकंसेप्शन है।
आई थिंक सो आई एम द स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट। मैं इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट हूँ एज फार एज दिस इलेक्शन गोज। पंजाब के 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में बीजेपी ने सीनियर अकाली नेता सिकंदर सिंह मल्लूका की बहू और रिटायर्ड IAS परमपाल कौर सिद्धू को बठिंडा से हरसिमरत बादल के खिलाफ मैदान में उतारा है। परमपाल कौर को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में सियासी अनुभव ना के बराबर है, पर ऐसा माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और फैमिली के पॉलिटिकल बैकग्राउंड का उन्हें चुनावों में फायदा मिल सकता है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीतने जा रही है। हरसिमरत के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो उनके पास था उसमें कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस सबके सामने है। ना नशा हटा, ना रंगला पंजाब बना, ना हजार रुपया जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो मिला, ना VIP कल्चर दूर हुआ। तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनमें। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस में तो इतनी पार्टीज बन चुकी हैं, हर एक का मुंह डिफरेंट डायरेक्शन में है, उसका कुछ नहीं बनेगा। बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। मई के महीने में जब गर्मी अपने प्रचंड पर है, तो ऐसे में बठिंडा का सियासी पारा भी तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी रैलियों की तुलना में नेता डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जनता अपने उम्मीदवारों का बारीकी से आकलन कर रही है। पता सी ऐ कहने भी साडे पिंड विच चिट्टा खत्म होना चाहिए। किसी दे पुत्त एक आ, किसी दे 2 आ। हुणे जट्टां दे ते 40 सालां दे मुੱਕ जाणगे तां नु, ते ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਰੋਕੂਗਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦੂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ। वोटिंग की तारीख पास आ रही है और बठिंडा में वोटरों के पास चुनने के लिए कई सारे विकल्प हैं, लेकिन इन सब से इतर हटकर खास बात ये भी है कि जनता के पास उस अकाली दल की चाबी है जो पिछले कुछ सालों से पंजाब में अपनी सियासी जमीन खो चुका है। रिजल्ट्स होंगे ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अकाली दल का अगर ये गढ़ है तो वो गढ़ टूट रहा है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, बठिंडा, आज तक। और अब बात की जाएगी दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है और इसी अर्जी में उन्होंने मांग की है कि उनकी अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ा दी जाए। अरविंद केजरीवाल की अर्जी में उनकी सेहत का हवाला दिया गया है। अब बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो चुनाव प्रचार में क्यों जुटे हुए हैं, और अब इस पर सियासत की जा रही है। राजधानी दिल्ली का चुनावी समर खत्म होने के बाद अब पंजाब पर अरविंद केजरीवाल की नजर है। पंजाब की 13 सीटों पर जीत के लिए केजरीवाल प्रचार में उतर गए हैं। अपनी चुनावी सभाओं और रैलियों में पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। और जब वो टीवी की तरफ देखते हैं प्रधानमंत्री जी को बात करते हुए, तो प्रधानमंत्री जी महंगाई की एक भी बात नहीं करते, बेरोजगारी की एक भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ये इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस ये छीन के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये तुम्हारे घर की बिजली काट देंगे, ये तुम्हारे घर की, ये क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक अर्जी पर दिल्ली में सियासी तकरार शुरू हो गई है। दरअसल केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है और हवाला दिया है मेडिकल टेस्ट का। अर्जी में केजरीवाल ने कहा है कि पेट सिटी स्कैन और दूसरे टेस्ट कराने के लिए उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाई जाए। जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। सेहत का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा तो बीजेपी की ओर से हमला शुरू हो गया। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था,
इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारी को हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में हैं। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिली थी। पंजाब की चुनावी लड़ाई में बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। शराब नीति घोटाले में जेल जाने के बाद भी सीएम पद न छोड़ने पर केजरीवाल पर हमला बोल रही है। शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए, उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा हमला जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत का समय बढ़ाने की याचिका के बाद ये सियासी लड़ाई और बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आप देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। फरीदकोट सीट से उम्मीदवार हंसराज हंस लोगों से घुल मिल रहे हैं और आम वोटरों का दिल जीतने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच आम चुनाव के चलते पंजाब में सियासी पारा चढ़ा है, तो वहीं वोट बिखर न जाए इसका डर भी हंसराज हंस को सता रहा है। लिहाजा मोगा में प्रचार करने पहुंचे तो कुछ वक्त पहले हंसते मुस्कुराते दिखे हंसराज हंस भावुक हो उठे, गला रुंध गया। हंसराज हाथ जोड़कर लोगों से अमन कायम रखने की अपील करते नजर आए। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से 4 दिन पहले एक अश्लील वायरल वीडियो ने सियासी भूचाल मचा दिया है। कथित वीडियो पंजाब सरकार के मंत्री बलकार सिंह का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां आप के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं विपक्षी दल इस मामले में लगातार हमलावर है। अबोहर जीआरपी में तैनात एक होमगार्ड की बठिंडा के पास अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 53 साल के विनोद कुमार हरियाणा के जिंद में चुनावी ड्यूटी निभाकर वापस आ रहे थे। तभी अचानक तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर शाम शव को अबोहर लाया गया, जहां पूरे मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अमृतसर से बीजेपी के कैंडिडेट तरनजीत संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से विकास के एजेंडे पर लोगों से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, अमृतसर में विकास के लिए एक विजन की जरूरत है जो उनके पास है। इसके अलावा विकास कार्यों को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, इसका एजेंडा भी उनके पास तैयार है। हिसार में कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा तेज रफ्तार ट्रक से बचने के चक्कर में हुआ। कार सवार लोग हादसे के वक्त पंजाब वापस लौट रहे थे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।